सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। दोस्तों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और हरियाणा जीके की पहली क्लास लेकर आप सबके सामने आपका अपना महेश चौधरी हरियाणा जीके का पहला टॉपिक जो है हरियाणा के जिले और पड़ोसी राज्य लेकर आया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप हरियाणा जीके की क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। देखिए, कोविड-19 जो है उसने पूरी दुनिया की रफ्तार को धीमा कर दिया है और कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी की जो मंजिल पाने का जो सपना था, कहीं ना कहीं उस सपने पर भी ग्रहण लगा है और जो रास्ता है उस पर भी कहीं ना कहीं गर्द जमी है। हमें उस गर्द को हटाना है और रफ्तार देनी है अपनी तैयारी को बड़े खुशनुमा माहौल के अंदर। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा के जिले और पड़ोसी राज्य। सबसे पहला बेसिक टॉपिक है और हम सारे के सारे बेसिक इसमें जो फंडामेंटल जो भी है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप जीके पढ़ते हैं, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल पार्ट आप जीके में पढ़ते हैं, तो आपको मैप जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टडी करना पड़ता है। जब तक आप मैप की पिक्चर माइंड में नहीं बनाएंगे तब तक आप जीके नहीं कर सकते। हर चीज रटने से या ट्रिक से नहीं होती। तो मैप को हमने एक पिक्चर बनानी है और इसको मैं आपको याद भी कराऊंगा। जीके की क्लास में सिर्फ ये नहीं है अभी आपको लेक्चर दूंगा, मैं याद भी कराऊंगा। तो सबसे पहले मैप में आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए, ऊपर की जो डायरेक्शन है, जो मैप होता है उसमें जो ऊपर की जो दिशा होती है वो हमेशा कौन सी होती है? नॉर्थ, उत्तर दिशा। नीचे की जो दिशा है साउथ, दक्षिण दिशा। राइट हैंड जो है इधर मैंने लिखा ईस्ट, पूर्व दिशा, और लेफ्ट हैंड की ओर मैंने लिखा वेस्ट, पश्चिम दिशा। तो यहां नॉर्थ में आपको एक जिला दिख रहा है और ये जो जिला है इसका नाम है पंचकुला। इस जिले का नाम है पंचकुला। तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला। अब दक्षिण में चलते हैं। हरियाणा का जो दक्षिणी जिला है ये है नू। दक्षिणी जो जिला है ये है नू, जिसको मेवात के नाम से भी जाना जाता था 2016 से पहले। वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी क्लियर करूंगा। तो नू दक्षिणी जिला। अब आते हैं जी हरियाणा के सबसे पूर्वी जिले की ओर, और इस जिले का नाम है यमुनानगर, हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला। उसके बाद सबसे पश्चिमी जिला, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है सिरसा। तो आपको मैंने चार डायरेक्शन, जो चार दिशाएं हैं उसमें मैंने आपको चार जिले बताए। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, सबसे दक्षिणी जिला नू, सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर, सबसे पश्चिमी जिला सिरसा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की सबसे उत्तरी तहसील, हरियाणा की सबसे उत्तरी तहसील, तहसील का नाम कालका। हरियाणा की सबसे उत्तरी तहसील कौन सी? कालका। हरियाणा का सबसे जो उत्तरी गांव है इसका नाम है शाहपुर। हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव है, इसका नाम है शाहपुर। अब देखिए, ये जो हरियाणा का मैप है इसमें पंचकुला हमारा क्या है? हरियाणा का हेड, सिर। देखो, जितने भी हेड ऑफिस हैं, मैं कहूं भी हरियाणा पुलिस का मुख्यालय तो भी पंचकुला जाना पड़ेगा। टीचर होम, शिक्षा विभाग पंचकुला। जितने भी महकमे हैं उनका हेडक्वार्टर ज्यादातर पंचकुला है। तो हेड हो गया। और कहते हैं ना भी, सिर पर अगर किसी फकीर का, किसी शाह का हाथ रहता है तो व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं।
तो हरियाणा के सिर पर किसका हाथ है? शाह का। यानी हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? शाहपुर। अब आते हैं जी दक्षिण में। हरियाणा की सबसे दक्षिणी तहसील फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका हरियाणा की सबसे जो दक्षिण में तहसील है, इसका नाम है फिरोजपुर झिरका। और हरियाणा का जो सबसे दक्षिणी गांव है, इसका नाम है जी दोहा। हरियाणा का सबसे जो दक्षिणी गांव है, इसका नाम है दोहा। याद कराऊंगा आपको, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? पंचकुला। हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? नूह। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? यमुनानगर। पश्चिमी जिला कौन सा? सिरसा। हरियाणा की सबसे उत्तरी तहसील कालका। हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव शाहपुर। शाह का हाथ सिर पे, शाहपुर। सबसे दक्षिणी तहसील फिरोजपुर झिरका, दक्षिणी गांव दोहा। अब आते हैं पूर्वी तहसील की ओर। हरियाणा की सबसे जो पूर्वी तहसील है, इसका नाम है छछरौली। हरियाणा की सबसे पूर्वी तहसील कौन सी है जी? छछरौली, जिसको कहा जाता है हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का मासिन राम। हरियाणा का चेरापूंजी या हरियाणा का मासिन राम। देखिए, भारत के अंदर मेघालय जो राज्य है, उसमें चेरापूंजी वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती थी। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा बारिश, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो मासिन राम जगह पर होती है, जो मेघालय में है। इसीलिए छछरौली को भी मासिन राम कह देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान हरियाणा में कौन सा है? छछरौली। हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव ताजेवाला। सबसे पूर्वी गांव कौन सा? ताजेवाला। सबसे पूर्वी गांव ताजेवाला। सबसे पश्चिमी तहसील, अब सिरसा में आप देखें तो सिरसा की नॉर्थ और वेस्ट साइड जो है, नॉर्थ वेस्ट, यहां डब वाली है, मंडी डब वाली। तो डब वाली जो है वो हरियाणा की सबसे पश्चिमी तहसील है, नॉर्थ वेस्ट की ओर ये डब वाली है। और हरियाणा का सबसे जो पश्चिमी गांव है वो है चौटाला। हरियाणा का जो सबसे पश्चिमी गांव है चौटाला। अभी मैंने सिर्फ आपको 4 डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग डायरेक्शन में, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए हैं। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है, तहसील छछरौली है, गांव ताजेवाला है। पश्चिमी जिला सिरसा है, तहसील डब वाली है, गांव चौटाला है। और आप जानते हो, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट होती है, घूर्णन करती है। इसलिए हम सूरज पूर्व में देखते हैं, सूरज पूर्व में उगता है, हम सब जानते हैं। आपसे पूछ ले हरियाणा में सबसे पहले सनराइज कहां होता है, तो हरियाणा में सबसे पहले सूर्योदय ताजेवाला में होता है, सबसे पहले सूर्यास्त भी ताजेवाला में। तो ताजा सूरज सबसे पहले कौन देखता है? ताजेवाला देखता है। सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहां होता है? चौटाला में। सबसे बाद में सूर्य अस्त उदय कहां होता है? चौटाला में। आगे चलते हैं। अब बाकी हमने मैप को कवर करना है, ठीक है, उसको याद करना है। सिरसा के साथ ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ये है फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद से नीचे आते हैं हिसार, हिसार से नीचे आते हैं भिवानी, भिवानी से नीचे चरखी दादरी, उसके बाद मोहिंद्रगढ़ या महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के साथ ही है रेवाड़ी, अहिरवाल का लंदन, अहिरवाल का लंदन, जहां पर यादव कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। और ये यदुवंशी जो हैं हरियाणा में सबसे ज्यादा एजुकेटेड, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष जो हैं वो रेवाड़ी में मिलेंगे। तो आगे इसका भी हम जिक्र करेंगे टॉपिक में। नूह के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखिए, ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है पलवल, पलवल से ऊपर हरियाणा का सबसे छोटा जिला
एरिया वाइज बात करें, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें, फरीदाबाद एरिया सबसे छोटा है, क्षेत्रफल इसका सबसे कम है। कितना है? 742 वर्ग किलोमीटर। वैसे आपको 741 भी गूगल पे लिखा मिलेगा, लेकिन HSSC जो है वो 742 मान चुका है। 742 वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद का एरिया। एरिया सबसे कम है, लेकिन जनसंख्या हरियाणा में सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है? फरीदाबाद में, क्योंकि फरीदाबाद वाले फरी हैं जनसंख्या बढ़ाने के लिए, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फरीदाबाद में है। फरीदाबाद के साथ गुरुग्राम, क्या नाम दिया है? गुरुग्राम। गुड़गांव था, लेकिन द्रोणाचार्य की भूमि के कारण बीजेपी गवर्नमेंट में ही इसको नाम दिया गया गुरुग्राम। आगे चर्चा करते रहेंगे, बस सुनते जाइए, सुनने से चीजें याद होती हैं। गुरुग्राम। इसके बाद अब देखिए आप, ये जो आपको दिख रही है ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। यूटी ये आ गई जी दिल्ली। दिल्ली से जस्ट ऊपर जाइए सोनीपत, सोनीपत से ऊपर पानीपत, नेक्स्ट करनाल, करनाल से यमुनानगर, यमुनानगर से ऊपर गए हम अंबाला, पंचकुला। अब यहां पे मैं जो ये मैप फिलअप कर रहा हूं, आप सोच रहे हैं बीच में जिले छोड़ दिए। देखिए इस टॉपिक में हमने हरियाणा के साथ पड़ोसी राज्य भी पढ़ने हैं, इंटर स्टेट बाउंड्री पढ़नी है भी, किन किन स्टेट से लगती है। तो यहां इस टॉपिक में हम अंतर राज्यीय सीमा, इंटर स्टेट बाउंड्री, ठीक है, हरियाणा के जिले, अंतरराज्यीय सीमा, ये पढ़ने वाले हैं। इंटर स्टेट बाउंड्री मतलब दूसरे स्टेट के साथ जो बाउंड्री लगती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा के कितने जिले इंटर स्टेट बाउंड्री बनाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, मैं करूंगा, आपके याद होगा। देखिए कैसे होगा। पहले मैं इंटर स्टेट बाउंड्री वाले जिले भर रहा हूं इसमें। अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, कैसे कुरुक्षेत्र, कैसे कैथल, कैथल आ गया जी। इसके बाद कैथल के बाद में आ गया जी हरियाणा का हार्ट जींद। जींद हरियाणा का हार्ट है, हरियाणा का दिल है, हरियाणा का दिल है। इसको दूध नगरी भी कहा जाता है। दूध नगरी, दूध जो है वो दिल क्या पूरी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन होता है, और दूध में सिर्फ दो ही चीजों की कमी होती है, आयरन और विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कनेक्टिविटी बनती है। दूध नगरी जींद है, जींद है, जिद करके जींद, जिद करके दूध पीजिए, फायदेमंद बहुत है। बस सिर्फ दो ही चीजें नहीं है, विटामिन सी और आयरन। आयरन तो बच्चों को आयरन की कमी हो जाती है इस कारण दूध ज्यादा पीने से, इसलिए ऊपर से डाइट दी जाती है उनको। जींद के बाद फतेहाबाद, सिरसा। मैंने 20 जिले भरे हैं, 2 जिले अभी छोड़ रखे हैं। जो ये 20 जिले हैं ये अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले हैं। कैसे? देखिए ये पंचकुला जो है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री लग रही है, इसलिए मैप में हमने बनवाई है। ये पूरा हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पंचकुला से लेके यमुनानगर तक हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री लगती है, ठीक है। यानी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर ये 3 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के साथ लगते हैं। क्लियर? यहां पे देखो आप, बहुत ही कम बाउंड्री, मिनिमम सी बाउंड्री यहां उत्तराखंड के साथ लग रही है, सिर्फ 11 किलोमीटर। हरियाणा की सबसे कम बाउंड्री कौन से स्टेट से लगती है? उत्तराखंड से। कितनी लगती है? 11 किलोमीटर। इसके बाद अब यहां से आगे देखिए आप, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है जी। अब ये जो लाइन दिखा रखी है ना, इससे ऊपर इस लाइन तक ये सारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब इस लाइन से इस लाइन तक ये सारा का सारा
राजस्थान है, राजस्थान, ये है जी सारा राजस्थान। तो आप देख पा रहे हैं भी राजस्थान की जो बाउंड्री है सबसे ज्यादा लगती है हरियाणा से, 1262 किलोमीटर, 1262, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा। हरियाणा की सबसे ज्यादा इंटरस्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है? राजस्थान से। कितनी लगती है? 1262। सबसे कम किससे लगती है? उत्तराखंड से। कितनी लगती है? 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर सबसे कम। अब देखिए पंजाब, पंज आब, 5 नदियों वाला पंजाब, पंज आब, 5 नदियों वाला। तो सिरसा से लेके पंचकुला तक पंजाब लगता है। आपको मैप की पिक्चर दिमाग में बिठानी है, इससे आपको कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जैसे आपसे पूछे हिमाचल हरियाणा के कौन सी दिशा में है, देखो उत्तर में लग रहा है, उत्तर पूर्व की ओर, ज्यादा उत्तर में लग रहा है, उत्तर पूर्व। उत्तराखंड, उत्तराखंड में तो उत्तर छिपा है, उत्तर में। यूपी देखिए आप, हरियाणा की पूर्वी सीमा बना रहा है, पूर्व से साउथ की ओर जा रहा है। राजस्थान साउथ से वेस्ट तक दक्षिण पश्चिम में आ गया। पंजाब देखिए पश्चिम से ऊपर उत्तर तक जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछ लिया, HSSC में क्वेश्चन आया था, हरियाणा की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5, कई जगह 4, उत्तराखंड का बताते भी नहीं लगती, गलत है वो। तो बहुत जगह ऑनलाइन में गलत पढ़ाया जा रहा है। ऑथेंटिक डाटा पढ़िए। जो लोग यमुनानगर के हैं या जो लोग कभी भी हरिद्वार साइड गए हैं वो जानते हैं भी जैसे ही हम यमुनानगर से क्रॉस करते हैं तो निकलते ही सहारनपुर बॉर्डर शुरू हो गई यूपी की, और उत्तराखंड देहरादून का साइन बोर्ड लगा हुआ है। आपको क्लियर हो जाएगा भी उत्तराखंड से बाउंड्री लगती है। ठीक है, अब देखिए सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, ये सब पंजाब से लग रहे हैं, दूसरे स्टेट से लग रहे हैं। तो दूसरे स्टेट से बाउंड्री लगती है, उसको बोलते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमा, इंटरस्टेट बाउंड्री। कितने राज्यों से लग रही है, कितने जिलों से लग रही है इंटरस्टेट बाउंड्री? मतलब 20 जिले हरियाणा के इंटरस्टेट बाउंड्री बना रहे हैं। 2 जिले ऐसे हैं जो इंटरस्टेट बाउंड्री नहीं बनाते। 2 जिले ऐसे हैं जो इंटरस्टेट बाउंड्री नहीं बनाते। ये आपको मैप से क्लियर हो रहा है। देखो रोहतक, रोहतक जो है ना तो डायरेक्ट दिल्ली से लगता है ना ही किसी स्टेट से लगता है। चरखी दादरी 2016 में 4 दिसंबर 16 को नया जिला बना। तो ये चरखी दादरी भी यहां से शुरू हो रही है बाउंड्री, मतलब राजस्थान से नहीं लग रहा। तो देखिए यूटी से यानी केंद्र शासित प्रदेश से जो जिला लगता है या फिर किसी राज्य से जो जिला लगता है उसको हम कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला। तो हरियाणा के 2 जिले कौन से हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते? कौन से हैं? रोहतक और चरखी दादरी, बाकी सारे बनाते हैं। अब एक बार मैप को याद कर लीजिए जल्दी से, 1 मिनट के अंदर अंदर। पर याद करने का तरीका वही रहेगा जैसे मैंने डायरेक्शन बताई है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला। सबसे दक्षिणी जिला नू। सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर। सबसे पश्चिमी जिला सिरसा। हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव शाहपुर, तहसील कालका। उसके बाद दक्षिण में देखिए तहसील फिरोजपुर झिरका और गांव दोहा। पूर्वी तहसील छछरौली, पूर्वी गांव ताजेवाला। पश्चिमी तहसील डबवाड़ी, पश्चिमी गांव चौटाला। तो हरियाणा में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहां होता है? ताजेवाला में, ताजा सूरज दिखता है वहां। सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहां होता है? चौटाला में। सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22। कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? अभी बताया 20। कौन से 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते? रोहतक और चरखी दादरी। पूरे मैप में से घूम जाएंगे। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है। सिरसा से अगला कौन सा? फतेहाबाद। फतेहाबाद से नीचे हिसार, हिसार से नीचे भिवानी,
भिवानी से नीचे चरखी दादरी, चरखी दादरी से नीचे महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से अगला रेवाड़ी, रेवाड़ी से नेक्स्ट नू, नू से ऊपर पलवल, पलवल से ऊपर फरीदाबाद, फरीदाबाद से ऊपर दिल्ली, दिल्ली के उत्तर में सोनीपत, दिल्ली के पश्चिम में झज्जर, दिल्ली के दक्षिण में गुरुग्राम और फरीदाबाद, सोनीपत से ऊपर पानीपत, पानीपत से ऊपर करनाल, करनाल से ऊपर यमुनानगर, यमुनानगर से ऊपर अंबाला, अंबाला से पंचकुला, पंचकुला के नीचे अंबाला, अंबाला से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कैथल, कैसे कुरुक्षेत्र कैसे कैथल, कैथल से जींद, जींद से फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा। 20 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले हैं, 2 नहीं बनाते, रोहतक और चरखी दादरी। अब मैप सामने था आपके, अब बिना मैप के आपको बताऊंगा तरीका क्या रहेगा। आप मैप को 2-3 बार स्टडी करें, फिर मैप को बिना देखे आंखें बंद करके मैप दिमाग में चलाएं। सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, दक्षिणी नू, पूर्वी यमुनानगर, पश्चिमी सिरसा, सिरसा से अगला नीचे फतेहाबाद, फतेहाबाद से नीचे हिसार, हिसार से नीचे भिवानी, भिवानी के साथ चरखी दादरी, नेक्स्ट नीचे चलेंगे महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से अगला रेवाड़ी, रेवाड़ी से नेक्स्ट नू, नू से ऊपर पलवल, पलवल से ऊपर फरीदाबाद, फरीदाबाद से ऊपर दिल्ली, दिल्ली के उत्तर में सोनीपत, दिल्ली के पश्चिम में झज्जर, दिल्ली के नीचे गुरुग्राम और फरीदाबाद। अब आते हैं सोनीपत से ऊपर, दिल्ली के ऊपर सोनीपत है, सोनीपत से ऊपर पानीपत। दिमाग चलाइए, दिमाग चलाइए, आंखें बंद करके सोचिए, सोनीपत से ऊपर क्या है? पानीपत, पानीपत से ऊपर करनाल, करनाल से ऊपर यमुनानगर, यमुनानगर से ऊपर अंबाला, अंबाला से ऊपर पंचकुला। कई लोग कहते हैं जी सोनीपत पानीपत में दिक्कत है, मिक्स हो जाता है। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? यमुना का नाला, नदी है, यमुना का नाला, नाल से क्या आता है? पानी। नाल से क्या आता है? पानी आता है। तो नाल के नीचे क्या है? पानीपत है। ठीक है, अब चलेंगे पंचकुला, पंचकुला से वापिस नीचे आए अंबाला, वेस्टर्न साइड में चलेंगे पश्चिम की ओर। अंबाला से अगला कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अगला कैथल, कैथल से अगला जींद, जींद से नेक्स्ट फतेहाबाद, फतेहाबाद से नेक्स्ट सिरसा। 2 जिले अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते, रोहतक और चरखी दादरी, रोहतक चरखी दादरी 2 जिले अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते, 20 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब ये 5 स्टेट आपने देखे, 5 राज्यों की सीमा हरियाणा से लगती है। 2 यूटी हैं जो हरियाणा से सीमा बना रहे हैं, 2 यूटी हैं, एक तो दिल्ली और एक है चंडीगढ़, एक है चंडीगढ़। आपसे पूछे हरियाणा कितने राज्यों से सीमा बना रहा है? 5। कितने केंद्र शासित प्रदेश से? 2। 5 राज्य, 5 + 2। ठीक है, और बिल्कुल खुशनुमा माहौल में तैयारी करनी है। आप सोचेंगे बड़ा सीरियस सा चल रहा है मामला, सीरियस इसलिए भी एक बार ये शुरुआत है। बाकी देखिए इंसान की वैल्यू जो है इस कोविड-19 में कहीं ना कहीं खत्म हुई है। देखा है हमने कैसे लाशों के ढेर पे दुनिया जो है वो पूरी की पूरी लाशों के ढेर पे आज नजर आ रही है हमें। तो वो लाशें जो है उनका दर्द कोई बयान नहीं कर सकता। तो कुछ पंक्तियां आती हैं, सैर करने हम निकले, सैर करने हम निकले, हमारे भी कुछ अरमान थे, सैर करने हम निकले, हमारे भी कुछ अरमान थे, जैसे ही पैर टिका हड्डी पे, हड्डी के ये बयान थे। गौर फरमाइएगा, सैर करने हम निकले, हमारे भी कुछ अरमान थे, सैर करने हम निकले, हमारे भी कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे, एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। जैसे ही पैर टिका हड्डी पर, जैसे ही पैर टिका हड्डी पर, हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चले आशिक, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। तो सीधी सी बात है, मानवता को भी जिंदा रखना है और बड़ा खुशनुमा माहौल में जीके पढ़ना है। बड़ा मजा आने वाला है हरियाणा जीके की क्लास में, ये आपसे प्रॉमिस करता हूं। वापिस आज जो हमने जितना कि इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा बड़ा लेंथी वीडियो मैं नहीं दूंगा इसमें, पहले टॉपिक को हम हाफ करके छोड़ेंगे क्लोज। अभी इसमें मैं आपको जिले और बता देता हूँ इन 5 स्टेट के, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के साथ हिमाचल के जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वो हमने देखने हैं। तो यहाँ पे देखो हिमाचल के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लगते हैं, बहुत जरूरी है। ये देखिए पंचकुला के साथ यहाँ पे हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सोलन। हिमाचल का सोलन जिला किसके साथ लग रहा है? पंचकुला के साथ, ठीक है, यहां तक लगता है। देखिए उसके बाद पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इसके साथ जिला लगता है हिमाचल का सिरमौर। क्वेश्चन बहुत निकलेंगे, आपको एक टॉपिक से ढेरों क्वेश्चन मैं तैयार करवा दूंगा। अब आपसे पूछ ले हरियाणा के कितने जिले हिमाचल से लगते हैं, ऑब्वियसली आप सही बता पाओगे, मैप अगर याद है तो। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हरियाणा के 3 जिले हिमाचल से लगते हैं। अब पूछ ले हिमाचल के कितने लगते हैं, तो देखो हिमाचल के 2 लगते हैं, सोलन और सिरमौर। सोलन किससे लगता है? सिर्फ पंचकुला से। और सिरमौर किससे लगता है? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, तीनों से लगता है, ठीक है। अब बात करें अगर उत्तराखंड की, उत्तराखंड 11 किलोमीटर ही लगता है सिर्फ, और उत्तराखंड का एक ही जिला लगता है, देहरादून। उत्तराखंड का एक जिला लगता है और इस जिले का नाम क्या है? देहरादून। यहां पे देहरादून ये जिला हरियाणा के साथ उत्तराखंड का एक ही जिला। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के जो जिले उनकी ओर। उत्तर प्रदेश का जो पहला डिस्ट्रिक्ट लगता है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का जो जिला लगता है इसका नाम क्या है? सहारनपुर। यमुना नदी जो है वो आप आगे पढ़ोगे उत्तराखंड से आती है और वो ऐसे चलती है पूरे हरियाणा के इन पूर्वी जिलों के साथ साथ। तो यमुना नदी यमुनानगर के सहारे आगे बढ़ती है, सहारे बढ़ती है ना। सहारनपुर पहला जिला है यूपी का। यमुनानगर और करनाल से क्या लगता है? सहारनपुर लगता है, ठीक है। अब देखिए करनाल और पानीपत के साथ, करनाल और पानीपत के साथ जो डिस्ट्रिक्ट लगता है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है शामली। इस डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? शामली जिला, शामली है ये। देखिए करनाल, पानीपत, शामली। मैंने कहा था ना, नाल से क्या आता है? पानी आता है, और पानी की सप्लाई कब आती है? शाम को आती है जी, शाम को आती है पानी की सप्लाई। नाल से पानी आता है शाम को, तो करनाल पानीपत से क्या लगता है जी? शामली लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सोनीपत और थोड़ा सा दिल्ली के साथ जिले का नाम है बागपत जिला। सोने के बाग नहीं होते रियल में तो, लेकिन कल्पना में होते हैं कहीं ना कहीं, देवताओं की कहानियों में, कभी कोई ऐसे किस्से कहानियों में, दंत कथाओं में। तो सोने के बाग, इसलिए सोनीपत के साथ क्या है? बागपत। अब हालांकि दिल्ली के साथ जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी के, वो हरियाणा से अपने को कोई ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी बताऊंगा। ये यहां जो जिला लगता है इसका नाम है गाजियाबाद। क्या नाम है इसका? गाजियाबाद। दिल्ली के साथ ही लगता है। उसके बाद गाजियाबाद से नीचे आ जाइए, ये जो डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, इसका नाम है, सॉरी ये नीचे आएंगे, इसको यहां तक आएगा, इसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर या नोएडा भी बोलते हैं। वैसे आप मोस्टली लोग नोएडा ही बोलते हो इसको आजकल, नोएडा। कोरोना जो वायरस का प्रकोप है बड़ा झेला है नोएडा ने। गौतम बुद्ध नगर, कृपा गौतम बुद्ध की हो नहीं पाई यहाँ पे। गौतम बुद्ध नगर या नोएडा दिल्ली और
यहां देख सकते हो आप, दिल्ली से शुरू हो गया, फरीदाबाद और पलवल के साथ लगता है, मतलब हरियाणा के फरीदाबाद पलवल के साथ गौतम बुद्ध नगर लगता है। अब आते हैं जी पलवल से इधर नीचे, तो यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट लगता है इसका नाम है मथुरा। क्या नाम है जी? मथुरा। यह लगता है जी पलवल और नूह के साथ। मथुरा किससे लगता है? पलवल और नूह के साथ। चलो मथुरा की बात कर लीजिए। वैसे तो आप सुनते हैं मथुरा के पेड़े बहुत फेमस हैं। मथुरा में गोवर्धन पर्वत है, जिस पर कृष्ण जी ने कभी जिस पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था बाल्यावस्था में, इंद्र के प्रकोप से मथुरा वासियों को बचाने के लिए। किस पे उठाया था? उंगली पे। लेकिन हरियाणा वाले कहते हैं जी नूह पे उठा लिया, नूह पे। तो नूह से किसको जोड़ दिया? मथुरा को। मथुरा कृष्ण, कृष्ण मथुरा, मथुरा नूह, नूह नूह से मथुरा, नूह तक जाएगा मथुरा। अब देखिए यूपी के कितने जिले हरियाणा से सीमा बनाते हैं? सहारनपुर, सहारनपुर। यमुनानगर से करनाल तक यमुना नदी सहारे सहारे आगे बढ़ती है, सहारनपुर। नाल से पानी आता है शाम को, नाल से पानी शाम को शामली, शामली। सोने के बाग सोनीपत के साथ पागपत। फिर दिल्ली के साथ गाजियाबाद है, दिल्ली के साथ नोएडा है। लेकिन नोएडा दिल्ली के अलावा किससे लगता है? फरीदाबाद और पलवल से। पलवल और नूह से लगता है जी मथुरा। अब आ जाते हैं राजस्थान की ओर। सबसे ज्यादा बाउंड्री राजस्थान से लगती है 1262 किलोमीटर। और हरियाणा में जो रेत के टिल्ले हैं हरियाणा के दक्षिण पश्चिम की ओर, ये किसकी देन है? राजस्थान के। कल को पूछे मरुस्थल, दुनिया के जितने भी मरुस्थल हैं वो पश्चिमी दिशा की ओर वेस्टर्न साइड में है, क्योंकि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे शीतल जलधारा पश्चिम में ही बहती है। तो राजस्थान जो है दक्षिण पश्चिम में सबसे ज्यादा बाउंड्री। अब देखिए जी राजस्थान जो है वो कहां तक लगता है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जो है वो कहां तक लगता है? तो ये आ रहे हैं जी हम पहले डिस्ट्रिक्ट की ओर, राजस्थान के पहले डिस्ट्रिक्ट की ओर, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जो लगता है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, भिवानी के साथ। तो राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा बाउंड्री हनुमानगढ़ की लगती है, भिवानी तक आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भिवानी से एक दूसरा जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट लगता है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चूरू। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चूरू। नाम बड़ा छोटा है, दर्शन बहुत बड़े हैं। क्वेश्चन आगे इससे बनेगा। वैसे फिलहाल बता दूं, नाम छोटा दर्शन बड़े। दर्शन बड़े इसलिए क्योंकि सालासर बालाजी, हिंदुओं का सबसे बड़ा हनुमान जी का जो मेला है वो सालासर बालाजी में लगता है, सुजानगढ़ तहसील चूरू में। तो याद रखिएगा चूरू, चूरू, चूरू। चूरू से आगे बढ़ते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट आता है ये है झुंझुनू। ये जो डिस्ट्रिक्ट आता है इसका नाम है झुंझुनू, इसका नाम है झुंझुनू। एजुकेशन हब है राजस्थान में ये जिला झुंझुनू, जो कहां तक जा रहा है? भिवानी और महेंद्रगढ़ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आता है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सीकर। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सीकर। तो सीकर महेंद्रगढ़ के साथ लग रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ने वाले हैं ये है जयपुर। ये कौन सा है जी? जयपुर। राजस्थान का कैपिटल, कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर। जयपुर महेंद्रगढ़ के दक्षिण में जयपुर, जयपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट लगता है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है अलवर। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है अलवर। राजस्थान का अगला जिला है अलवर। अलवर कहां से लगता है? देखिए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से, नूह से, 3 जिलों से लगता है अलवर। अलवर को राजस्थान में मेवात कहा जाता है। अलवर को राजस्थान में मेवात कहा जाता है क्योंकि यहां मेव जाति बहुत ज्यादा है। और हरियाणा में नूह को क्या कहते रहे हैं? मेवात। मेव जाति ज्यादा है। मेव जो हिंदू से मोमडन बने, मोमडन कम्युनिटी है। और लास्ट जो राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट आता है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है भरतपुर। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर से ये
आप देख सकते हैं भरतपुर की सीमा नूह के दक्षिण से लेके और ये आगे जा रही है मथुरा साइड भरतपुर। तो राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले हरियाणा से लगते हैं, जिलों की संख्या है 7। देख सकते हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, राजस्थान के 7 जिले। और हरियाणा के भी जो जिले लग रहे हैं यहां पर टोटल इनकी संख्या भी क्या है 7। तो सबसे ज्यादा जिले हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 लगते हैं और सबसे कम जिले उत्तराखंड, उत्तराखंड का एक ही जिला हरियाणा से लगता है। और लास्ट आज के लिए पंजाब। पंजाब, अब देखिए जो पंजाब है, पंजाब कहां तक कैसा कितना लगता है, तो इसमें देखिए पंजाब जो लग रहा है यहां से ये श्री मुक्तसर साहिब, श्री मुक्तसर साहिब जिसकी सीमा बाउंड्री जो है वो ये काफी दूर है और बहुत ज्यादा ये नहीं लगता है। मुक्तसर, उसके बाद बठिंडा, मुक्तसर, उसके बाद लगता है जी ये बाउंड्री इसकी जो है ये कुछ इस तरीके से, मुक्तसर के बाद बठिंडा और बठिंडा के बाद ये लगता है जी मानसा। तो डिस्ट्रिक्ट देखिए पंजाब के मुक्तसर, बठिंडा, मानसा। मानसा के बाद अब फतेहाबाद से जो जिला निकल रहा है, जो मतलब सीमा बना रहा है, इस जिले का नाम है संगरूर। जिले का नाम क्या है? संगरूर। फतेहाबाद से जींद तक क्या लग रहा है? संगरूर। और जींद से ऊपर अंबाला तक सबसे ज्यादा बाउंड्री पंजाब की तरफ से किसकी लगती है? पटियाला की। किसकी लगती है? पटियाला की। राजस्थान की तरफ से ज्यादा बाउंड्री किसकी थी? हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ की लगती थी। यूपी की तरफ से सबसे ज्यादा बाउंड्री सहारनपुर की, सबसे ज्यादा बाउंड्री। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा बाउंड्री पटियाला। पटियाला की बाउंड्री बड़ी है। कहते हैं ना पंजाब में पटियाला पैग बड़े मशहूर हैं, बड़े होते हैं, वैसे ही पटियाला की बाउंड्री जो है वो बड़ी है पंजाब की तरफ से। और अंबाला और पंचकुला के साथ मोहाली, अंबाला और पंचकुला के साथ लगता है मोहाली डिस्ट्रिक्ट। तो ये 6 जिले पंजाब के लग रहे हैं हरियाणा के साथ। तो यहां से आपने ये जिले जो हैं अच्छे तरीके से याद करने हैं नंबर वाइज, क्योंकि मैं रिवाइज जितना मर्जी ऑनलाइन में करा सकता हूं, लेकिन उसमें आपका जो वीडियो है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। आप इसको रिवाइज कीजिए। इससे रिलेटेड अभी काफी क्वेश्चन पड़े हैं पहले टॉपिक से। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी और डिटेल जो है वो करवाऊंगा। हर टॉपिक आपको डिटेल से करवाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन क्रैक आप मतलब क्वेश्चन आपके माइंड से स्लिप नहीं होगा। और याद रखिए आप इसको इजीली कर पाएंगे। HSC का कोई एग्जाम हो, HCS वगैरह भी आप दे सकते हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हरियाणा जीके की और दूसरी क्लासेस का भी लुत्फ उठाइए। पहला वीडियो था और टाइम भी कम रहता है, इसीलिए थोड़ा सीरियस मैं इसको लेके चल रहा था। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो बीच बीच में आपका बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो जो आगे मैं कैरी ऑन रखूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। डिटेल बहुत है, पढ़ते जाइए। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना हो तो आप चैनल में अपना कमेंट में जाके लिख सकते हैं। किसी तरीके का क्वेश्चन है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैटर काफ़ी मार्केट में गाइड हैं, बहुत गलतियाँ हैं। गलत मैटर से बचना है हमें, और एक गलत क्वेश्चन आपको जॉब से बाहर कर देगा। और लास्ट एक चीज़ और बताऊँ आपको, कंपटीशन एग्जाम सारे देते हैं, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो सोचने वाली है भी कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। चीयरफुल होके कॉन्फिडेंस के साथ। मैं नहीं कहता 18 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहे 6-7 घंटे फिक्स कर लें डेली के, लेकिन जो पढ़ें वो दिल से पढ़ें, सीटिंग सही हो और चीयरफुल हो के। जब भी आपका मन ना लगे पढ़ाई में, छोड़ के आप थोड़ा सा मूड फ्रेश कीजिए, फिर दोबारा से जब भी टाइम लगे। तो बड़ा फ्रेश मूड के साथ पढ़ना है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का मादा रखते हैं हम। बहुत कुछ है, आगे देखते जाइए।
आपके अपने महेश चौधरी के साथ। धन्यवाद।